हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल गिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कंडीशनल गिफ्ट एक ऐसे दान यानी कि गिफ्ट को कहा जाता है जो शर्त के साथ दिया जाता है। तो किसी भी तरह का दान या गिफ्ट जो कंडीशन लगा कर दिया जाए उसी को कंडीशनल गिफ्ट कहा जाता है। लेकिन किसी प्रॉपर्टी को कंडीशन के साथ गिफ्ट करना और गिफ्ट के बाद कंडीशन लगा दी जाए तो ये दो बातें अलग अलग होती हैं। यानी कि गिफ्ट देते समय हमने जो कंडीशन के साथ गिफ्ट दिया वो एक अलग बात है, और गिफ्ट देने के बाद अगर हम उस पर कोई कंडीशन लगाते हैं तो ये एक दूसरी बात होगी। लेकिन दान और दान में लगी हुई शर्तें दोनों लीगल होनी चाहिए। अगर दोनों लीगल हैं तो कंडीशनल गिफ्ट लीगल हो जाएगी। अगर लगाई गई शर्तें शून्य हैं, अवैध हैं, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि शर्त कभी लगाई ही नहीं गई थी और दान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गिफ्ट करने के बाद शर्त लगाई जाए तो शर्त जीरो हो जाएगी। यानी कि कंडीशनल गिफ्ट तभी मानी जाती है जब गिफ्ट देते समय ही उस पर कंडीशन लगाई जाए और वो लिखित रूप में भी होनी चाहिए। गिफ्ट देने के बाद उस पर किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। तो कंडीशनल गिफ्ट में कंडीशन सिर्फ उसी वक्त लगाई जा सकती है जब प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही हो और डॉक्यूमेंट में भी उन शर्तों का जिक्र होना चाहिए जिनमें दान दिया गया है। और अगर गिफ्ट डीड और कंडीशन गिफ्ट दोनों अलग अलग बनाए जाते हैं तो इस तरह की कंडीशन इलीगल होगी। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक व्यक्ति है रामलाल जो कि अपनी प्रॉपर्टी का एक पोर्शन अपने नौकर रामू काका को विद कंडीशन गिफ्ट करना चाहता है। शर्त यह है कि रामू काका सिर्फ उस प्रॉपर्टी पर खेती बाड़ी ही करेंगे, उसके अलावा उस प्रॉपर्टी को किसी और पर्पज से यूज नहीं किया जा सकता। अगर रामू काका ने प्रॉपर्टी खेती के अलावा किसी और यूज में लिया तो गिफ्ट वहीं पर वॉइड हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में गिफ्ट कंडीशनल है। अगर रामू काका कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो गिफ्ट वहीं पर वॉइड हो जाएगा और प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होकर रामलाल के पास वापस चली जाएगी। तो इस तरह से कंडीशनल गिफ्ट दूसरे पर लिमिटेशन लगाती है। अगर डोनी उन लिमिटेशन में रहकर प्रॉपर्टी को यूज करता है तो वो उस प्रॉपर्टी के ऑनर की तरह ट्रीट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कंडीशनल गिफ्ट लीगल डिस्प्यूट का कारण बन सकती है? तो हाँ, अगर कंडीशन क्लियर नहीं है तो लीगल डिस्प्यूट हो सकता है। इसीलिए जब भी कंडीशनल गिफ्ट बनाई जाती है तो किसी लीगल एक्सपर्ट की देखरेख में ही बनाना चाहिए ताकि जो शर्तें लगाई जाएं वो लगाई जा सकने के योग्य हों और वो शर्तें भी लीगल होनी चाहिए। तो हो फ्रेंड कि आपको ये कॉन्सेप्ट कंडीशनल गिफ्ट का समझ आया होगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।